श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप नारद मोह की चर्चा सुन रहे थे। भगवान विष्णु से उन्होंने महाराज विश्वमोहिनी को प्राप्त करने के लिए भगवान का रूप मांगा। देखिए, कामना व्यक्ति को कितना नीचे गिरा देती है कि नारद जी इतने बड़े संत हो करके भी भगवान के रूप को लेकर के दुरुपयोग करने की चेष्टा करें। भगवान का रूप मांग करके महाराज विश्वमोहिनी को छल से प्राप्त करना चाहते हैं। ये महाराज कामना की विशिष्टता बताया कि जब आदमी के अंदर कामना ग्रस्त हो जाता है तो उसको भय और लाज नहीं रहती। कामातुरम भयम न लज्जाम। जो कामातुर है उसको न भय रहता न लज्जा रहती है। उनको ये डर नहीं है कि मैं इतना बड़ा महात्मा हूँ, लोग क्या कहेंगे। महाराज न लज्जा है कि मैं भगवान का रूप लेकर के जा रहा हूँ और किसी को छलने के लिए। तो महाराज आज संसार के अंदर, समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे जो है ठग हैं, जो भगवान का रूप बना करके, संत का वेश बना करके और जो है ठग विद्या कर रहे हैं, संसारी लोगों को ठगते हैं। नारद जी ने महाराज भगवान की तरफ से आश्वस्त हो गए कि भगवान ने कह दिया, जाओ, तुम्हारा जिस प्रकार से परम हित होगा वही मैं करूँगा। और इस बात को सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और वहाँ से तुरंत चल पड़े, क्योंकि उनको बहुत जल्दी है। जान रहे हैं कि स्वयंवर कहीं खत्म न हो जाए, उससे पहले पहुंच जाए। ऋषिराज नारद जी महाराज तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की रंगभूमि बनाई गई थी। राजा लोग बहुत बनाव और श्रृंगार करके वहां समाज सहित अपने अपने आसनों पर विराजमान हैं। उनके साथ महाराज सेवादार, चौकीदार और सेवक खड़े हुए हैं और जो है मुनि मन में प्रसन्न हो रहे हैं कि रूप तो मेरे ही बहुत अधिक है। क्यों, अपने रूप को जब देखा तो भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ा उनको, तो सोचने लगे मेरा रूप तो सबसे अधिक है, कन्या मुझे छोड़ करके दूसरे को भूल करके भी ब्याहेगी नहीं। ये उनके मन में संकल्प। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गौने तूर तो तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसनो बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप यदि मोरे, मोहित जिया नहीं बरिहीन भोरे। मंगल भवनु अमंगल हारी, रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। महाराज गहने तुरंत तहाँ ऋषिराई, तुरंत गए कि स्वयंवर कहीं हो न जाए। नारद के मन में बड़ी शीघ्रता, उतावली। यह बात ग्रंथकार अपने अक्षरों में दिखा रहे हैं। जान पड़ता है कि नारद जी को अपना रूप, विष्णु रूप देख करके समझ पड़ा। इसी से वो तुरंत रंगभूमि में जाकर के पहुंचे। और यहाँ ऋषिराई का भाव यह है कि वाल्मीकि और व्यास आदि के आचार्य हैं नारद जी। महाराज व्यास जी के भी आचार्य हैं, वाल्मीकि के भी। अब माया ने इनको महाराज ऐसा किया, माया ने इनकी यह दशा कर डाली। तब जो है अस्मदाद क्रिया जो है गिनती में कैसे, हम लोग गिनती में, जब माया ने यह दशा नारद जी की कर दिया। भाव कि नारद जी इस समय जो है स्वयंवर में जा रहे हैं, राजकुमारी के साथ जो है ब्याह करना चाहते हैं। स्वयंवर में सब राजा ही राजा है। अतएव देवर्षि न कह करके इनको ऋषि राज कहा गया। जो माया विवश भय मुनि मोढ़ा, ये ऋषिराई। ये वाक्य तीनों वक्ताओं को में लगाया है। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कह रहे हैं कि देखो ऋषिराज हैं तुम्हारे दादा गुरु,
भारद्वाज जी के दादा गुरु थे महाराज नारद जी। तुम्हारे दादा गुरु महाराज, क्योंकि भारद्वाज जी वाल्मीकि के शिष्य हैं, और वाल्मीकि जो है महाराज नारद जी के शिष्य हैं, सो उनकी भी अभिमान से क्या दुर्गति हुई। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि अपने गुरु की दशा देखो तुम्हारे गुरु जी, और भुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि जिनके उपदेश से तुम यहाँ तक आए हो वही नारद जी, उनकी क्या दशा माया ने कर डाली। जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई, जैसी जानकी जी के स्वयंवर में रंग भूमि बनी थी, मचान बने थे, वैसे यहाँ भी बने महाराज। चारों तरफ निज निज आसन बैठे राजा, इससे जनाया कि यथा योग आसन सबको दिए गए, और सब लोग बहुत श्रृंगार किए हुए, जिससे कन्या उन्हीं को प्राप्त हो जाए। मंत्री, कामदार इत्यादि पूरा समाज प्रत्येक राजा के साथ, क्योंकि समाज से राजा की शोभा और उसका ऐश्वर्य प्रकट होता है। इससे जनाया कि जब नारद जी पहुंचे तब सब राजा रंगभूमि में पहुंच करके बैठ चुके थे, कन्या भी आ चुकी थी, कार्य आरंभ होने वाला ही था। इसी से बराबर बहुत जल्दी करते थे कि विलंब होने से हम समय पर नहीं पहुंचेंगे। इतने सावधान रहे तब समय पर पहुंच पाए महाराज। माया ने समय का संकोच इसी से किया कि जिसमें नारद जी अल्प समय समझ करके प्राप्ति के लिए व्याकुल हो जाए। अब नारद जी तो कैसे हैं, कह रहे मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहितज आने भरे न भोरे। यानी मुनिमन हरस रूप अति मोरे, इससे किया कि जिससे नारद का महाराज भाव यह है कि रूप तो इनको भी है पर मेरे अति है, अर्थात मेरे रूप के आगे राजाओं का बनाव श्रृंगार कुछ भी नहीं। अति रूप अर्थात परम शोभा का रूप, विशाल रूप, जिसकी चाह हमें थी वो भगवान ने हमें दे दिया है। महाराज नारद जी के भाव में आ रहा है, हर्ष हो रहा। हर्ष के कारण महाराज यह है, एक तो महाराज हमारे अति रूप है, दूसरे के हमें छोड़ करके दूसरे को भूल करके भी नहीं पाएगी। अति रूप है, इसी से विश्वास है कि सो तहिता सो मोहितज आन नहीं भरे न भोरे। इससे जान पड़ता कि नारद जी ने अपने राजाओं का श्रृंगार देखा तो पहले चकित हुए, पर अब अपने रूप को समझा तब हर्ष हुआ कि महाराज इनको तो सबों के रूप है और हमारे तो महाराज अति रूप है। महाराज शिव पुराण से अनुमान होता कि नारद जी को अपना रूप हरि का सवेश दिखाई पड़ा था, अथवा उनको विश्वास है कि उनका रूप विष्णु का रूप। इसी से वे कृतार्थ मन से वहां से चले गए। करे अथ तत्र गता शीघ्रता रदो मुनिसत्तम, चक्रे स्वयंवरम यत् राजा पुत्र स्माकुलम, तस्याम निप्सभायां वैनार्दा संपासितः, स्थित्वा तनविचंते पीत्युक्तेन चेतसा। महाराज मुनि शेष तुरंत जो है वहां गए जहां स्वयंवर हो रहा था। महाराज वह स्थान राजपुत्रों से व्याप्त। मुनि राजसभा में जाकर के जब प्रविष्ट हुए और देखा तो एक आसन जो है बचा हुआ था, उसके पास दो और आसन थे। जाकर के महाराज प्रविष्ट हुए और बैठ करके बड़े प्रीतपूर्व चित्त से विचारने लगे कि विष्णु रूपधारी मुझको ही वह बरेगी, दूसरे को नहीं। और महाराज भगवान तो कृपा सागर हैं। कृपा सागर भगवान नारद जी का कल्याण करना चाहते हैं, और भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा बुरा रूप दिया कि वर्णन नहीं किया जा सकता। इस चरित्र को कोई भी नहीं समझ पाया। जितने भी राजा वहां आए हुए सब इनको नारद समझ करके सबने जो है प्रणाम किया। अब इन्होंने सोचा कि महाराज मुझे बड़ा राजा समझ रहे हैं, भगवान समझ रहे हैं, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। और महाराज वहीं पर भगवान शिव के दो गण रुद्रगण, वे सब भेद जानते थे। ब्राह्मण वेश धारण किए हुए वो महाराज देखते फिरते थे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मुनि हित कारण कृपा निधाना, और दीन कुरूप न जाई बखाना, सो चरित्र लखी काहू न पावा, और नारद जानी सबई सिर नावा, मंगल भवन
अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज अब यहाँ से क्रियात्मक प्रश्न प्रारंभ होता है। भगवान नारद जी को बंदर का रूप देते हैं, परंतु कवि की कला का सुख संग देखिए कि भगवान नारद की हंसी अवश्य कराते हैं, पर यह नहीं कि सभी को उनका बानर रूप दिखाई पड़े। सभी हंसे ऐसा नहीं, परंतु यदि कोई देखता ही नहीं तो लुत्फ ही क्या था। इसलिए महाराज चुटकी लेने के लिए 2 रुद्रगणों को वहां भेज दिए। और रुद्रगण थे वहां पर। रहे कहा 2 रुद्रगण ते जान सब भेव, विप्र बेश देखत पिरही परम कौतुकी ते। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज मुनि ने वरदान मांगा था, जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। भगवान ने उसी रूप से वही उपाय किया। तो महाराज किस प्रकार से भगवान नारद जी का हित करते हैं, क्यों उनको कुरूप दिया, लेकिन उनकी कुरूपता को कोई देख नहीं सका। सबने नारद ही समझ करके उनको सिर झुकाया, लेकिन वहाँ 2 रुद्रगण थे, वो सब जानते थे। ब्राह्मण का वेश धारण करके महाराज वो भी खेल देख रहे थे, खेलते थे। तो ये सब पूरी चर्चा आप अगली कथा में श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।